फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूज पर। हम कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 16 पढ़ रहे थे और 16.2 के आज हम जो न्यूमेरिकल है 16.2 के वो पूरे करेंगे। सवाल नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, पी ए बराबर 1/4 दिया है, पी बी बराबर 1/2 दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 दिया है। आपको ज्ञात करना है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए ये फॉर्मूले कई बार आ चुके हैं, यदि आपको याद नहीं रहते हैं तो ऐसे ट्रिक बना लीजिए आप। ए बार इंटरसेक्शन बी बार हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी का बार। ऐसे ध्यान रखिए, जब इंटरसेक्शन हो अलग अलग बार में तब आप यूनियन में पूरा बार लगा दोगे, या फिर यूनियन हो तो आप इंटरसेक्शन में पूरा बार लगा दोगे। आप इतना याद रखोगे आगे आपकी याद रह जाएगा। अब किसी घटना के होने या नहीं होने की प्रायिकता का एक होता है, तो ए यूनियन बी का बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी। ये तीनों बराबर है। आपको ज्यादातर यही दिया, इस बार ए इंटरसेक्शन बी दिया, कितना दिया, 1/8। तो आपको इन सभी में आपस में संबंध जो है 3-4 फॉर्मूले वो अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से समझ होनी चाहिए उनकी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या मान रखोगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी आप निकाल, लेकिन पी प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो जो आपके पास दिया है वो लिख दीजिए। प्रायिकता ऑफ ए दिया है 1/4, प्रायिकता ऑफ बी 1/2 माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/8। एलसीएम आ रहा है सीधा सीधा 8। 4 का भाग कितनी बार, 2 बार, 2 का गया कितनी बार, 4 बार, और 8 का गया 1 बार, ऊपर 1। तो ये आपके पास आ गया 6 माइनस 1 5/8। ये किसका मान आया है, प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी का मान आया है। जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो ये किसके बराबर है, 1 माइनस अब हमारे पास प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी का मान है, तो हम आसानी से ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं का मान ज्ञात कर सकते हैं। 1 माइनस इसका मान कितना है, 5/8, 5/8, तो ये आ गया 3/8। यहाँ 8 से गुणा हुआ, 8 माइनस 5 3। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आपको दिया है प्रायिकता ऑफ ए 0.4, प्रायिकता ऑफ बी नहीं दिया है, पी है, और प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी दिया आपको 0.6। और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए गुणा पी बी। और आपको ये दिया है तो प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मान रख दीजिए सभी का 0.6, प्रायिकता ऑफ ए का 0.4, प्रायिकता ऑफ बी का पी माइनस, देखिए यहां से ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल सकते हैं। प्रायिकता ऑफ ए कितना है, 0.4, और प्रायिकता ऑफ बी कितना है, पी, तो ये हो गया 0.4 गुणा पी, 0.4 पी। अब ये 0.4 इधर आ जाएगा तो 0.6 माइनस 0.4, और पी में से 0.4 चला जाएगा तो 0.6 पी बचेगा आपके पास, और यहां पर बचेगा 0.2, 0.6 पी। अब दशमलव से दशमलव कट रहा है, या फिर पी बराबर आप ऐसे भाग दे सकते हो, तो ये आपका भाग गया, तो ये कैंसिल हो गया 1/, तो ये आपकी प्रायिकता जो प्रायिकता के जैसा ही है। 4 अच्छा है, उसमें अच्छे फॉर्मूले लग रहे हैं, 3 में काफी सरल है। तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी होगा। जहां पी ए का मान 0.3 दे रखा है आपको, पी ए का मान 0.3 दे रखा है, और पी बी का मान 0.6 दे रखा है। आपको क्या ये चारों भाग याद करने, तो पहला नंबर 4 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको याद करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए गुणा पी बी, क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र है। तो पी ए कितना है, 0.3 गुणा पी बी कितना है, 0.6, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.18। दूसरा है, दूसरा पार्ट प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं और काफी लंबा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन कल हमने सिद्ध करा है इसको कि जब घटनाएं स्वतंत्र हो तो
तो A इंटरसेक्शन B नहीं, ये भी गुणा में आता है, PA गुणा PB का बार। PA प्रायिकता ऑफ कितना दे रखा है 0.3, PB नहीं पता, लेकिन किसी घटना के होने प्लस नहीं होने का योग हमेशा कितना रहता है 1, तो PB बार 1 माइनस क्या आ जाएगा PB, तो 1 माइनस PB लिख सकते हैं इसको। तो अब मान रख दीजिए 0.3 गुणा 1 माइनस PB, मान कितना है PB का 0.6, तो ये आ गया आपका 0.3 गुणा 0.4, दोनों को गुणा करेंगे 0.12। इसका तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में क्या पूछा है कि A यूनियन B पूछा है। तो A यूनियन B का फॉर्मूला प्रायिकता ऑफ A प्लस प्रायिकता ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो प्रायिकता ऑफ A का मान रखिए कितना है 0.3, प्रायिकता ऑफ B का मान रखिए 0.6 माइनस A इंटरसेक्शन B को आप क्या लिखोगे जब घटनाएं स्वतंत्र है, तो PA गुणा PB, तो इनका भी मान रख दीजिए। ये कितना हो गया 0.9 माइनस इसका मान 0.3 और इसका मान 0.6, तो 0.9 माइनस 0.18। यदि हम दशमलव की बात छोड़ दें तो 90 में से 18 चले जाए कितने बचते हैं 72, और 2 के बाद दशमलव लगा दिया। इसका चौथा पार्ट क्या कह रहा है कि A नहीं इंटरसेक्शन B नहीं, तो घटनाएं जब स्वतंत्र होंगी A नहीं इंटरसेक्शन B नहीं, तो ये भी गुणा में आएगा PA बार गुणा PB बार। PA बार को हम लिख सकते हैं 1 माइनस PA, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस PA का मान कितना है 0.3, और 1 माइनस PB का मान कितना है 0.6, तो 0.3 एक में से चला जाएगा 0.7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 0.4, दोनों को गुणा करेंगे 0.28। ये आपका इजी सा सवाल का पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक थैले में 5, एक थैला है जिसमें 5 सफेद गेंद है, 7 रेड है और 8 ब्लैक गेंदे हैं। तो कुल गेंद कितनी हुई, कुल गेंदें आपके पास हो गई 5 + 7 + 8 20 गेंदें हो गई, टोटल 20 हो गई। यदि 4 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन, जब आप 4 गेंदें निकाल रहे हैं तो बिना प्रतिस्थापन आपको वापस नहीं रखना है गेंदों को बिना प्रतिस्थापन, तो सभी के सफेद होने की प्रायिकता। तो देखिए कल भी हमने ऐसे एग्जाम्पल करे थे, तो चारों ही सफेद गेंदें आए, पहली भी सफेद, दूसरी भी सफेद, तीसरी सफेद, चौथी सफेद। तो कैसे लिखेंगे, देखिए कुल सफेद गेंदें कितनी है 5, तो पहली सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी 5/20, अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना 5/20। अब हमने एक सफेद गेंद बाहर रख दी है, तो हमारे पास जो बॉक्स है उसमें सफेद गेंदें कितनी बची हैं 4, और कुल गेंदें कितनी बची हैं 19, तो 4/19। अब दूसरी भी हमने बाहर रख दी, अब 3 बची हैं और कुल 18 हो गई, फिर 2 बची हैं और फिर 17 हो गई। यदि यहाँ तीसरी गेंद सफेद ना कर मान लो रेड कहता, तो हम यहाँ लिखते 7/18, क्योंकि रेड है, रेड तो टोटल 7 बची हुई है, तो 7/18 लिखते, जैसे भी आपको कहें। तो अब जो कट रहे हैं काट दीजिए, ये 5 × 4 20 हो गया, कट गया, 3 × 2 6, ये आपसे कट गया कितने से 3 बार, तो अब 17 × 3 51 हो गया। तो आप 19 को 51 से गुणा कर लीजिए, ये 19 हो गया, अरे 19 × 5 = 95 हो गया। तो ये आप देखिए 9 6 और ये 969 आ गया, तो 1/969 आपकी प्रायिकता आ गई 1/969। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला, एक ही पासे को 3 बार उछाला, तो एक पासे को उछालने का सिंपल केस क्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो कम से कम एक उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की। देखिए हम मान लेते हैं कि ये है पासे पर विषम संख्या आना, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं 1 3 5, तो प्रायिकता ऑफ ए कितना होगा 3/6 अर्थात 1/2। देखिए कम से कम एक बार, इसका मतलब एक बार भी आ सकती है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी भी बार, मान लो 3 बार उछाला तो 1 बार 2 बार 3 बार,
तो इसको हम कैसे करें, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कल हम फॉर्मूला 11वीं क्लास में पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, कम से कम एक बार विषम संख्या आना 1 माइनस एक भी बार विषम संख्या नहीं आना, विषम संख्या नहीं आना। तो विषम संख्या नहीं आएगी तो क्या आएगा, सम संख्या। तो सम संख्या आने की विपरीतता कितनी होती है, सम आने की विपरीतता, मान लो हमने b कह दिया सम आना, तो उसकी भी 1/2 होती है। तो तीनों ही बार समान, तो 1 माइनस पहली बार भी सम 1/2, दूसरी बार भी सम, तीसरी बार भी सम। बस यही तो है, जब एक भी बार विषम नहीं आएगी तो 1 माइनस 1/8 तो 7/8। तो कम से कम 3। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की घड़ी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन के 2 पत्ते निकालेंगे। 52 पत्तों की घड़ी है, उसमें से 2 पत्ते निकालेंगे बिना प्रतिस्थापन के, उनको वापस नहीं रखा जाता, पत्ते निकाले। दोनों पत्तों के काला होने पर पत्ते के काला होने की प्रायिकता बात कर रहा है। अब बताइए काले पत्ते कितने होते हैं, काले पत्ते कितने होते हैं, टोटल 26 काले पत्ते होते हैं, 26 ही लाल होते हैं, 26 ही काले होते हैं। तो ये तो प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा, ब्लैक ब्लैक लिख देते हैं दोनों ही, क्योंकि आपको वापस नहीं रखना है। तो पहले पत्ते की प्रायिकता कितनी होगी, 26/52, 26 काले थे बट्टे कुल 52 थे। अब एक पत्ता आपने बाहर रख दिया है, अब आपके पास पत्ते कितने बचे, 51, लेकिन काले कितने बचे, 25, 25/51। तो अब ये किससे कट रहा है, 2 से। तो आप देखिए 25/102। ये समझिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 सिक्कों को उछाला गया तो 2 चिन्ह आने की प्रायिकता, क्योंकि 2 सिक्कों को उछालना सेंट्रल स्पेस HH, HT, TH, TT। तो 2 चिन्ह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि ये ज्ञात है कि कम से कम एक चिन्ह आ चुका है। देखिए सवाल पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये सह प्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है, कि हमें ये पता है कि कम से कम एक चिन्ह आ चुका है, तो दोनों चिन्ह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम लिख देते हैं A, 2 चिन्ह आना। तो 2 चिन्ह आने वाले कौन कौन से हैं, HH, प्रायिकता ऑफ A कितना हो जाएगा, 1/4। D, कम से कम एक चिन्ह आना, कम से कम एक चिन्ह आना। तो कौन कौन से हैं, HT, TH 1 वाले हो गए और H 2 वाले हो गए। तो प्रायिकता ऑफ B कितना हुआ, 3/4। आपसे कोई कहे A इंटरसेक्शन B निकालिए, तो A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कॉमन कौन है, HH। प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/4। सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला देखिए, घटना B हो चुकी है, कम से कम एक चिन्ह आ चुका है, तो दोनों चिन्ह आने की प्रायिकता, प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B बट्टा प्रायिकता ऑफ B। आप नंबर भी लिख सकते थे, हमने प्रायिकता निकाल ली, लिख दीजिए जरा, 1/4 बट्टा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हुआ 1/3। आप सीधा नंबर लिखते, तो इसमें कितना नंबर है 1, इसमें कितना है 3, तो 1/3। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, एक छात्रावास है जिसमें 60% हिंदी, 60% हिंदी अखबार पढ़ने वाले हैं, 40% इंग्लिश अखबार पढ़ने वाले हैं और 20% दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि 60-40 और 20-120% हो गए लोग, नहीं, कुछ लोग दोनों ही अखबार पढ़ते हैं तो वो उसी में शामिल होंगे। देखिए एक छात्रावास में 60% हिंदी, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ने हैं। तो ये आपको याद करना है। पहला कह रहा है न तो हिंदी और न ही इंग्लिश। ऐसे कितने लोग हैं जो न तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं और न इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं। देखिए आपको 3-4 बार बताया जा चुका है कि जब इंटरसेक्शन और दोनों के नहीं लगा हो तो आप यूनियन में, ठीक है, पूरे के बाद लगा दें। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रायिकता ऑफ H यूनियन E। तो आपको ये निकालना है, तो 1 माइनस
अब देखिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो आपको आता है, प्रायिकता ऑफ एच लिखेंगे प्लस प्रायिकता ऑफ ई लिखेंगे माइनस प्रायिकता ऑफ एच इंटरसेक्शन ई लिखेंगे। 1 माइनस हिंदी का अखबार पढ़ने वाले देखिए 60% है, 60% को हम प्रायिकता में लिखें, परसेंट का चिन्ह हटते हैं तो 100 नीचे आ जाता है, तो 0.6। इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले 40% तो 0.4, और दोनों अखबार पढ़ने वाले तो 0.2% आ जाएगा। तो यहां रखिए 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2, तो ये 1 हो गया, 1 में से 0.2 चला गया, कितना बचा 0.8, और माइनस का 0.8 1 में से तो 0.2, परसेंट में लिखे तो 20%। तो ऐसे 20% लोग हैं जो ना तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं, तो 20% लोग ऐसे हैं। दूसरा आपसे पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तब उनकी अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए ई बट्टा एच, तो प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एच बट्टा प्रायिकता ऑफ एच। तो देखिए इसका मान कितना है 0.2 बट्टा प्रायिकता ऑफ एच कितना है 0.6, तो ये कट के कितना आ गया 1/3। तो प्रत्येक 3 में से एक आदमी ऐसा करता है। तीसरा क्या पूछा आपसे, इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, यदि अंग्रेजी का पढ़ता है तो उसकी हिंदी का पढ़ने की प्रायिकता, नीचे प्रायिकता ऑफ ई आ जाएगा, इसका मान 0.2 है बट्टा इसका मान 0.4 है, तो ऐसे कितने में 50% होंगे। तो यहां आप परसेंट में लिखना चाहो तो 33 से 1/3% और यहाँ 50%। तो ये आपका सवाल ए है, उसकी किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता कितनी है 90% समस्या हल कर लेता है, जबकि बी है वो 70% हल कर लेता है। तो देखिए प्रायिकता ऑफ ए कितना होगा 90%, तो 90% हम कैसे लिखेंगे 0.9% में से हटाएंगे तो, और बी समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी होगी 0.7। तो कम से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, तो देखिए जब भी आपसे पूछे कम से कम, कम से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता क्या लिख सकते हैं 1 माइनस समस्या हल नहीं होना, 1 माइनस समस्या हल नहीं होना, तो 1 माइनस समस्या नहीं हल होना। तो आप देखिए पी ए की प्रायिकता कितनी है 0.9 है, तो पी ए बार की प्रायिकता कितनी होगी 0.1 1 माइनस 0.9, और पी बी बार की प्रायिकता कितनी होगी 0.3। तो यहां क्या लिखेंगे समस्या ए भी हल नहीं करना और बी भी हल नहीं करना, तो 1 माइनस पी ए कितना है पी ए बार कितना है 0.1 गुणा पी बी बार है 0.3, तो 1 माइनस 0.03, देखिए आप गुणा करोगे 0.2 के बाद आएगा तो 0.97 आ गया। इसका मतलब 97% प्रायिकता है कि समस्या कम से कम एक के द्वारा हल कर ली जाएगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे एक सवाल करने के क्या करेंगे प्रायिकता ऑफ ए 1/2, प्रायिकता ऑफ बी 1/3, प्रायिकता ऑफ सी 1/4, समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता। वैसा का वैसा सवाल जो पिछला सवाल था, तो प्रायिकता ऑफ ए बार क्या होगा 1 माइनस 1/2, 1/2, प्रायिकता ऑफ बी बार क्या होगा 1 माइनस 1/3, 2/3, प्रायिकता ऑफ सी बार क्या होगा 3/4।
अब हम इसको दोनों तरीके से करते हैं, समस्या के हल हो जाने की प्रक्रिया। देखिए समस्या हल हो जाएगी, आप देखिए यदि समस्या को ए हल कर दे, बी हल नहीं करे, सी हल नहीं करे, तो भी तो समस्या हल हो जाएगी। प्लस समस्या को ए हल ना करे, बी हल कर दे और सी हल ना करे, तब भी समस्या हल हो जाएगी। ए हल ना करे, बी हल ना करे और समस्या को सी हल कर दे, तब भी समस्या हल हो जाएगी। प्लस ऐसे भी हो सकता है कि समस्या को ए हल कर दे, बी भी हल कर दे और सी ना करे, ये दोनों समस्याओं को हल कर दे, ए ना करे, तब भी समस्या हल हो जाएगी। ए कर दे, बी समस्या हल ना करे और सी समस्या हल कर दे, तो कोई दो कर रहे हैं, ए समस्या हल ना करे, बी समस्या हल कर दे और सी समस्या हल कर दे, तब भी समस्या हल हो जाएगी। प्लस तीनों ही समस्या हल कर दे, तब भी समस्या हल हो जाएगी। तो समस्या इतने प्रकार से हल हो सकती है। हम इसको इसकी प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता ऑफ ए 1/2, प्रायिकता ऑफ बी बार 2/3, प्रायिकता ऑफ सी बार 3/4, प्लस प्रायिकता ऑफ ए बार 1/2, प्रायिकता ऑफ बी 1/3, प्रायिकता ऑफ सी बार 3/4, प्लस प्रायिकता ऑफ ए बार 1/2, 2/3 और 1/4, प्लस इसकी प्रायिकता ऑफ ए 1/2, प्रायिकता ऑफ बी 1/3 और प्रायिकता ऑफ सी बार 3/4, प्लस प्रायिकता ऑफ ए 1/2, प्रायिकता ऑफ बी बार 2/3 और प्रायिकता ऑफ सी 1/4, प्लस प्रायिकता ऑफ ए कितना है, ए बार 1/2, बी की प्रायिकता 1/3 और सी की प्रायिकता 1/4, 1/2, 1/3 और 1/4। देखिए ये हमने लिख ली। अब इनका टोटल कर लीजिए। पहले आप क्योंकि नीचे तो समान है, इसलिए गुणा कर लीजिए। 6 2 गुणा 3 6 हो गया, 6 गुणा 4 कितना हो गया 24, 6/24, 3/24, ये आपका 3 हो गया, 2/24, 2/24, फिर 3/24, 3/24, फिर 2/24, फिर 1/24, फिर 1/24। तो देखिए टोटल कितना आ गया, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 16 17 18, 18/24। तो कितना है 18/24, 3/4। तो 3/4 प्रायिकता 3/4 है समस्या के हल हो जाने की। अब यदि समस्या हम दूसरे तरीके से देखें, दूसरा तरीका क्या है, 1 के द्वारा भी समस्या हल नहीं होना, तो 1 पी ए बार कितना है 1/2, पी बी बार कितना है 2/3 और पी सी बार कितना है 3/4। तो 1 - 6 हो गया, 6/24, 24 - 6 18/24। तो आपका कितना है 3/4। तो देखिए आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो इसको। तो ये काफी लंबा हो जाता है, इसलिए हम उसको ऐसे लिख देते हैं 1 - 1 के द्वारा भी समस्या हल नहीं होना, कम से कम 1 के द्वारा समस्या हल करना। दूसरे तरीके से हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 1 - 1 के द्वारा समस्या हल नहीं करना। तो हमें बारह क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 सफेद गेंदे हैं, 5 सफेद गेंदे हैं और 3 काली गेंदे हैं। तो कुल गेंदें कितनी हुई 8। 4 गेंद बिना प्रतिस्थापन के 4 गेंदें निकालनी है आपको। लेकिन देखिए सवाल देखिए, गेंदों की एकांतर विभिन्न रंग की आने की, आपको गेंद वापस नहीं रखनी, लेकिन गेंदें हैं वो एकांतर अलग अलग रंग की आए। जैसे प्रायिकता पहली मान लो व्हाइट आई तो दूसरी ब्लैक आई, फिर व्हाइट आई ब्लैक आई 4। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि पहली व्हाइट ही आई, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहली ब्लैक आई, दूसरी व्हाइट, तीसरी ब्लैक, चौथी व्हाइट। ये दोनों तरीके हो सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं,
पहली गेंद सफेद आने की प्रैक्टिस, तो सफेद गेंदें कितनी है 5 बटे कुल कितनी है 8। तो दूसरी काली आने की, काली कितनी है 3 बटे 7। तीसरी सफेद गेंद आने की प्रैक्टिस, तो देखिए सफेद अब 4 बची, तो 4 बटे 6। चौथी गेंद काली आए तो काली कितनी बची हुई है 2 बटे 5 प्लस, ऐसे ही यहां पर लिखना आपको 3 बटे 8, काली 3 है कुल 8 है, गुणा में व्हाइट, तो व्हाइट 5 बची हुई बटे 7, फिर 2 बटा 6 और 4 बटे 5। तो देखिए नीचे तो कॉमन है, एक जैसा है, तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 कर सकते थे बट्टा, नीचे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, जो कट रहा है काट लीजिए, 5 से 5 कट गया, 4 गुणा 2 8 कट गया, और क्या कट रहा है अब देखिए 2 गुणा 3 6 कट गया आपका, तो क्या बचा केवल एक बचा ऊपर, नीचे 7 बचा, तो 1 बटा 7। ब्रैकेट कितनी आ गई 1 बटा 3 है। ब्रैकेट ऑफ ए 1 बटा 2, ब्रैकेट ऑफ बी 1 बटा 3, तो ब्रैकेट ऑफ ए बार क्या होगा 1 बटा 2, ब्रैकेट ऑफ बी बार 2 बटा 3, क्योंकि 1 में से 1 बटा 3 घटाओगे 2 बटा 3। समस्या हल हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 माइनस समस्या हल नहीं होगी, समस्या हल नहीं होगी, कोई समस्या 1 माइनस पी ए बार और पी बी बार, तो 1 माइनस पी ए बार कितना है 1 बटा 2, पी बी बार कितना है 2 बटा 3, तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 बटा 3 2 बटा 3, तो समस्या के हल हो जाने की ब्रैकेट कितनी आ गई 2 बटा 3। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, पहला पार्ट उनमें से तथ्य था कोई एक समस्या हल कर लेगा, तो कोई एक समस्या हल कर लेगा, इसका मतलब या तो ए हल कर ले तो बी हल नहीं करे, ए हल नहीं करे तो बी हल कर ले, तो ए हल करने की ब्रैकेट कितनी है 1 बटा 2, बी के हल नहीं करने की 2 बटा 3 प्लस ये 1 बटा 2 और ये 1 बटा 3, तो ये आ गया आपका 2 बटा 6, 2 बटा 6 प्लस ये आ गया 1 बटा 6, तो 3 बटा 6 मतलब 1 बटा 3। तो तथ्य किसी एक के द्वारा समस्या हल करने की ब्रैकेट कितनी होगी 1 बटा 3। तो ये आपके 16.2 के सारे सवाल हो गए हैं। देखिए 50 डिग्री टेम्परेचर में पंखा बंद करके आपको पढ़ाना, और वो भी लॉकडाउन में जैसे सारी सुविधाएं नहीं है, फिर भी आपको अच्छे तरीके से मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आगे जो 16.3 और 16.4 है वहां से 2020 और 2021 दोनों में ही 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप पुराने चारों वीडियो आज ही पूरे देख लें, क्योंकि कल जब हम 16.3 शुरू करेंगे तो आपको पहले 16.2 तक के सभी सवाल आने चाहिए।